बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज बात होगी कि जजिस में इंतहा की तकसीम हो चुकी है और इंतहाई किस्म की लड़ाई हो चुकी है जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आई। इसके अलावा बात होगी कि क्या इलेक्शन नहीं होंगे और इसके अलावा हुकूमत जो है वो पॉलिसी रेट की वजह से IMF के आगे लेट गई है, वो क्यों लेट गई है और क्या नतीजा निकलेगा वो भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जजिस की तकसीम के हवाले से कि जैसा कि आपको पता है कि जैसे सूबाई हुकूमतों के हवाले से जो 2 सूबे हैं उनमें इलेक्शन होने थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस था, इसका फैसला आ गया और बेंच जो था शुरू से इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। इससे पहले मरियम नवाज़ के आप अटैक देख लें जो उसने अदलिया पे किए। इसके बाद फिर आप देखिए कि वो सिलसिला चल निकलता रहा। 2 जजेस को मुतनाज़ा बनाया गया, जस्टिस एजाजुल एहसन को और मुजाहिर नकवी को। इसके बाद अतर मिनुल्लाह जहिया, जस्टिस जहिया, उन्होंने भी ख़ुद को केस से अलहदा कर लिया और फिर 5 रुकनी बेंच की समाअत करता रहा। लेकिन इसके अंदर भी 2 जजेस थे, उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा, जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने। और वो क्यों लिखा? उन्होंने इसलिए लिखा कि बकौल उनके कि चूँकि ये केस लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत था, इसके अलावा वो पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत था, तो इसके बावजूद उस पर 100 मोटर नोटिस लेना बनता नहीं था और लिहाजा ये किसी की कानूनी हैसियत नहीं थी और इसीलिए ये बनता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कोई वाज़े उन्होंने इस हवाले से बात नहीं की थी। उन्होंने इस 100 मोटर नोटिस पर ही एतराज़ उठाकर इख्तिलाफी नोट लिख दिया और साइडलाइन हो गए और फिर 3 जजेस ने ये फ़ैसला सुनाया। तो यहाँ पर तो जजेस की जो एक तकसीम है वो आपके सामने आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो रिसेंटली अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऊपर गए और सुप्रीम कोर्ट के जज मुतय्यन हुए। आपको याद होगा कि जब ये जजेस का फटा हुआ था कि जजेस की तैनाती के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती होनी थी उसके हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ और अटार्नी जनरल इश्तर साहब ये पहले मान नहीं रहे थे कि जो चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदियाल वो जूनियर जजेस को ऊपर लाना चाह रहे थे, तो ये मान नहीं रहे थे पहले। फिर बाद में ये मान भी गए और इसी वजह से फिर इस्तीफ़ा भी दिया गया आज़म नज़ीर तारड़ का, फिर वापस भी ले लिया गया। तो अब ये देखें ना कितने ड्रामे कितने नौटंकी चल रहे थे। तो उनमें से अतर मिनुल्लाह वाहिद जस्टिस थे जो बगैर किसी मुतनाज़े के सुप्रीम कोर्ट के जज मुतय्यन हुए थे क्योंकि वो सीनियर जज थे बेसिकली और उनकी तैनाती बहरहाल बनती थी। माफ़ कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो अतर मिनुल्लाह थे उन्होंने भी इससे इख्तिलाफ़ कर दिया और वो अलहदा हो गए बेंच से। लेकिन अतर मिनुल्लाह और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के बीच में हर जो इजलास होता था जो उनकी आपस में मीटिंग होती थी उसमें तू तड़ा हुई, बहुत ज़्यादा कहने के तल कलामी भी देखने में आई। ये खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इनके बीच में बड़ी शदीद किस्म की लड़ाइयाँ हो रही हैं और जगह जगह एक दूसरे को ये टोकते रहे। तो अब आप देखिए कि कितनी तकसीम हो गई है। अब ज़ाहिर सी बात है कि आपका पूरा मुल्क तकसीम है, आपकी अवाम तकसीम है, तो इसके बाद आपके दायरे भी तकसीम होने हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है जहाँ आपकी इस्टेब्लिशमेंट तकसीम है वहीं पर आपकी अदलिया भी तकसीम हो गई है और उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मसला सिर्फ 2 सूबों के इलेक्शन के हवाले से है कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन होने हैं और होने ही होने हैं। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को, अब इस हवाले से क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ने तो इजलास में अपने कह दिया कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या बाकी इदारे जो है वो तावन करेंगे? क्या वजारत ख़जाना इनके साथ तावन करेगी? क्या फ़ौज इनके साथ तावन करेगी? क्या अदलिया बजाते ख़ुद अपने अफसरान देगी? इसी तरह तलीमी इदारों में से टीचर्स उस्ताज़ा जो अमले का एक स्टाफ होता है पूरे इंतखाबी अमल का, क्या वो भी मदद करेगा? ये एक देखने से ताल्लुक़ रखती है बात। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल कह दिया कि हम तावन करने के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन करवा देंगे। अब मार्च है और हल्का बंदियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर और रोलर पे पड़ने हैं और हतुल इम्कान हुकूमत कोशिश करेगी कि इलेक्शन ना हो। और देख लेना आज़म नज़ीर तारड़ ने भी रिसेंटली क्या स्टेटमेंट दिया कि जी वो 7-4 का फ़ैसला था। तो आप यहाँ से आइडिया लगा लें कि 5 रुकनी जजेस ने फ़ैसला दिया और वो कह रहे हैं कि जो जिन्होंने ख़ुद को अलहदा किया वो भी मिला के तो ये 5 जजेस हैं जिन्होंने 4 जजेस है, सॉरी 4-3 से फ़ैसला आया है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लें इनकी नीयत का कि वो किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब हफ्ते से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर चुके हैं। अब भरपूर तरीके से हम इंतखाबी मुहिम चलाएँगे, उन पर एक से एक बढ़कर केसेस भी चल रहे हैं। और अभी ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हमला हुआ बकौल हुकूमत के, क्योंकि वो तो लोगों को दीदार करने आए थे बेसिकली। इमरान खान का तो दरवाजे टूट गए थे, वो तो बेनज़ीर भुट्टो भी जब अदालत में पेश होती थी उसका दरवाज़ा टूटता था। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने अटैक करा दिया, हमला करा दिया
वहाँ पे जो इंतज़ामिया मौजूद थी, वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी, उनका भी काम था कि वो इस चीज़ को देखता। वो आपको पता ही है कि जब इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए थे तब कितनी बदनज़मी देखने में आई थी। हालांकि वो चाहने वाले लोग थे, इर्द गिर्द सारे इकट्ठे हो गए थे। तो ये तो सिक्योरिटी को देना बहरहाल इदारों का काम है, इसको मैनेज करना। तो बहरहाल ये भी केस डाल दिया और 2 अलग-अलग मुकदमे बना दिए इमरान खान पे। तो बहरहाल अब इमरान खान के घेरा तंग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि अब हुकूमत हर तरह से पूरे तरीके से नाकाम हो रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। डॉलर 285 तक पहुंच गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 325 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रहा है। और इसके अलावा जो आपका पॉलिसी रेट है वो बढ़ गया है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया, यानी 1996 के बाद आपका पॉलिसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसको शरह सूद कहा जाता है। और वो 17% से 3% इकट्ठा बढ़ा है। पहले 2% बढ़ाना था, फिर IMF ने कहा, कल रात को रातों रात मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी 20% करें, फिर 20% हो गया। और अब क्या होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी, कर्जा बढ़ेंगे, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ेगी, उस पर इफ़ेक्ट होगा, उस पर असरअंदाज होगा। क्योंकि बेसिकली ये जो शरह सूद है इसको बढ़ाने का मकसद इकॉनमी को स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन इसलिए करना है कि ज़ाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ की जो है वो डिमांड कम हो जाएगी तो वो चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद होगी, तो उसमें फिर क्या होगा, महंगाई में कमी आएगी। तो ये एक तरीके का उन्होंने अपनाया, बजाय इसके कि प्रोटेक्शन बढ़ा के चीज़ों को बढ़ाया जाए, वो नहीं करना और अपने तलब को जो है वो कम कर देना है और लोगों पर अजाब बनकर मुसल्लत होना है। इससे क्या होगा, इससे नई जो जॉब्स हैं वो क्रिएट नहीं होंगी। जब जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी फिर क्या होगा, जॉब्स क्रिएट ना होने की सूरत में फिर कारखाने बंद हो जाएंगे और जो पहले से मौजूद नौकरियाँ हैं वो भी ख़तरे में पड़ जाएंगी। तो क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग, ये समझ से बाला तर है। जो ये कर रहे हैं इनको नहीं पता कि इनके साथ होने क्या जा रहा है, इनके साथ होने क्या जा रहा है और इनके साथ क्या होगा। तो इनको पता है छुट्टियाँ पड़नी है, इस वजह से इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से राय फरार अपना रहे हैं और अभी भी उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और उन्होंने बड़ा मामला लंबा खींचना है 3-4 महीने। फिर बाद में कहेंगे जी वो तो अब अक्टूबर में इलेक्शन होने और 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, तो अब तो पहले ज़िमनी इलेक्शन हो ही नहीं सकते। हालांकि लेकिन ये जनरल इलेक्शन है बेसिकली, तो जनरल इलेक्शन है, लेकिन इसकी भी अगर ये बेस बनाते हैं कि 3 महीने पहले नहीं हो सकते, तो ये बात फिर देखने से ताल्लुक़ रखेगी कि किस तरह से इदारों के कहने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये हीले बानों से काम लेंगे। तो फिर आप देख लें कि इनकी डिठाई की कोई हाथ नहीं है कि ये सिर्फ हमने आपको सुप्रीम समझते हैं, कानून से बालातर समझते हैं और बाकी जैसा बाढ़ में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।